मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब लोगों का दम घुटने लगा है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां प्रदूषण का स्तर हर दिन बढ़ रहा है। AQI 300 के पार पहुंच गया है और अब ये लोगों की परेशानी का सबब बन चुका है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर इस प्रदूषण से निजात के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में हवा का स्तर खराब हो रहा है। भोपाल समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार हो गया है, जो सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा दूसरे कई शहरों में भी वायु प्रदूषण बढ़ा है और इसके पीछे की बड़ी वजह किसानों की ओर से पराली जलाना बताया जा रहा है। और अब प्रदूषण की जहरीली हवा अपना असर लोगों की सांसों पर दिखा रही है। सांस के मरीज जहरीली हवा से परेशान हैं। राजधानी भोपाल में AQI लेवल 300 पार पहुंच गया। मंगलवार के दिन AQI लेवल TT नगर और अरेरा कॉलोनी में 300 के पार पहुंच गया। तो राजधानी भोपाल के हालात अब चिंताजनक हो गए। ये देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी फिलहाल जो है 262 यहाँ बता रहा है, तो वहीं अरेरा कॉलोनी और TT नगर में 300 के पार AQI पहुंच गया। और अब हालात सिर्फ दिल्ली के चिंताजनक नहीं है, हालात राजधानी भोपाल के भी चिंताजनक हो गए। भोपाल की हवा दिल्ली की तरह खराब हो रही है, जिससे राजधानी भोपाल में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हालात थोड़े चिंताजनक हो रहे हैं। भोपाल के अरेरा कॉलोनी और TT नगर में AQI 300 पार पहुंच गया है। इस स्तर की हवा लोगों की सेहत पर सीधा असर डालती है। वहीं भोपाल के आसपास पराली जलाने की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ने की बात सामने आई है। राजधानी भोपाल में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल का AQI लेवल 300 के पार पहुंच गया। यही कारण है कि अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसका सीधा असर अब लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। और ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ दिन में सब कुछ धुंधला नजर आता है, क्योंकि लगातार राजधानी भोपाल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की हवाएं भी लगातार खराब होती जा रही है। मध्य प्रदेश की हवाओं में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पराली जलाने में मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे खराब है। वहीं इस प्रदूषण के कारण लोगों की सेहत पर क्या कुछ असर पड़ रहा है और उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो सुनिए। हालात बहुत ख़राब हैं, चिंताजनक हैं। यहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है, इसमें दो रीज़न मेनली आ रहे हैं। तो पराली का इफेक्ट आ रहा है, दूसरा जो पॉल्यूशन गाड़ियों का है, जो सन 20-25 साल गाड़ियाँ चल रही हैं उन्हें बंद करना चाहिए। ये सरकार का कोई ध्यान नहीं है इसके ऊपर। फिलहाल ये अपना कचरा जो जलाते हैं ये तुरंत आग ही लगा देते हैं। ये कचरा को उठा के कहीं डंप होना चाहिए। केवल राजधानी भोपाल का ही ऐसा हाल नहीं है। MP के कई शहर हैं जो प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं। श्योपुर से भी सामने आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ भी हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं। मध्य प्रदेश में जिस तरह हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, वो वाकई चिंताजनक है। सवाल यही कि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता और सरकार पर्यावरण के लिए संवेदनशील है। देखिए, अब मध्य प्रदेश में ऐसा है कि भाजपा के नेता जो हैं वो गांजा कम पिए, सिगरेट कम पिए, चरस कम पिए, सड़कों की चिंता करें। राजधानी भोपाल की सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। धूल का शहर बन चुका है। सिगरेट का नशे में सब डूबे हुए हैं। परालियां जल रही हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है मध्य प्रदेश की सरकार को। तो लगातार ये सब घटनाएं मध्य प्रदेश में पॉल्यूशन का स्तर लगातार खराब करती जा रही हैं। सांस लेना दूभर हो गया है जनता का। आम जनता आने वाले समय में और भयानक स्थिति में पहुंच जाएगी। कैसे जिएगी मध्य प्रदेश की जनता।
मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों ही पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद संवेदनशील है और हम देख रहे हैं कि लगातार एक प्रयासरत सरकार है और कहीं ना कहीं उस पर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा पर्यावरण की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इंदौर दुनिया का सबसे स्वच्छ महानगर है और इसी के साथ ही साथ भोपाल देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी है। कांग्रेस को पहले अपने इतिहास में जाकर के देखना चाहिए, फिर इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी मध्य प्रदेश की जनता और नागरिकों के बारे में करनी चाहिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किस जिले में कितनी पराली जलाई गई और यह आंकड़ा 15 सितंबर से 18 नवंबर तक का सामने आया है, जो वाकई हैरान कर देने वाला है। मध्य प्रदेश में पराली जलाने के कुल मामलों की बात करें तो 11,382 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें श्योपुर में पराली जलाने के मामले 2,424 सामने आए, नर्मदापुरम में पराली जलाने के मामले 1,462, वहीं जबलपुर में पराली जलाने के 1,121 मामले सामने आए हैं। तो वहीं दतिया में पराली जलाने के 901 मामले सामने आए। अशोकनगर की बात करें तो यहां पराली जलाने के 679 मामले सामने आए हैं। गुना ग्वालियर की बात करें तो यहां पराली जलाने के 619 मामले सामने आए हैं। तो कुल 11,382 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में प्रदूषण बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर पराली जलाने वाले किसानों को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के सचिव का कहना है कि पराली जलाने वाले किसी भी किसान का केस वकील नहीं लड़ेंगे। किसी भी अभियुक्त का, मैं अभियुक्त शब्द यूज कर रहा हूं, जो पराली किसान जला रहा है वो वर्तमान परिवेश में अभियुक्त के बराबर है। उसकी पैरवी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कोई भी अधिवक्ता नहीं करेगा। दूसरे भाग में हमने मध्य प्रदेश शासन से भी ये मांग की है कि आप इस संबंध में ठोस कोई नियम बनाएं। जो भी किसान इसका उल्लंघन करता है और पराली जलाता है उसके ऊपर कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाएं और जो शासकीय योजनाएं हैं उस शासकीय योजनाओं से उसको वंचित